क्या ईरान के जो सत्ता के गलियारे हैं उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ईरान के भीतर अब मतभेद, सत्ता और संघर्ष व नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है? एक ऐसी खबर ने इन सवालों को जन्म दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। आइए बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव। अब हम बात करेंगे ईरान की राजनीति और सत्ता के उस कथित टकराव की जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तेजी से हो रही है। हाल के दिनों में कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जता रहे हैं। अब यह दावा मुख्य रूप से ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में सामने आया, जिसमें सूत्रों के हवाले से यह कहा गया कि राष्ट्रपति सरकार को बड़े फैसलों से दूर रखे जाने से नाराज है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति का यह मानना है कि देश के कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर निर्वाचित सरकार की भूमिका लगातार सीमित होती जा रही है और कुछ शक्तिशाली संस्थानों का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब कथित तौर पर उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि यदि सभी महत्वपूर्ण फैसले दूसरे केंद्रों से लिए जा रहे हैं तो फिर चुनी हुई सरकार की भूमिका क्या रह जाएगी। हालांकि अब तक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की ओर से किसी भी आधिकारिक इस्तीफे की घोषणा नहीं की गई है। ईरान के कई सरकारी सूत्रों और कुछ मीडिया संस्थानों ने भी इस्तीफे की खबरों को खारिज किया है। ईरान टुडे समेत कई प्लेटफॉर्म्स ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति कार्यालय के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को गलत बताया है। इसी बीच राष्ट्रपति के आधिकारिक चैनलों पर जारी वीडियो और बयानों में भी उन्होंने देश के विकास, आर्थिक सुधार के लिए काम जारी रखने की बात कही। यानी एक तरफ इस्तीफे के दावे हैं तो दूसरी तरफ उन दावों का खंडन भी मौजूद है। और यही वजह है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं मानी जा सकती। लेकिन सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या ईरान की सत्ता व्यवस्था के भीतर किसी भी तरह का तनाव मौजूद है। पिछले कुछ महीनों में ईरान कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। वही क्षेत्रीय तनाव है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जो हैं वो लगातार उनके सामने खड़े हैं, उनकी सरकार के सामने खड़े हैं। अब विश्लेषकों का यहाँ पर यह मानना है कि ऐसे हालात में अलग अलग संस्थानों के बीच प्राथमिकताओं को लेकर मतभेद उभरना कोई असामान्य बात नहीं है। इसी दौरान राष्ट्रपति का एक हालिया संदेश भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनसे निकलने के लिए जनता की भागीदारी, जागरूकता और एकजुटता की जरूरत है। उनके इस बयान को कुछ लोग राष्ट्रीय एकता की अपील मानते हैं, जबकि कुछ विश्लेषक इसको जो है मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंता के संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ईरान के शीर्ष नेतृत्व की जो सेहत है, सत्ता और संरचना को लेकर भी कई तरह के दावे किए गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है और ईरानी अधिकारियों की ओर से भी कई रिपोर्ट्स पर स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और यही कारण है कि तथ्य और अटकलों के बीच अंतर करना इस समय बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यही संकेत देती है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन अपने पद पर बने हुए हैं और सरकार का कामकाज जारी रखा हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि इस्तीफे की खबरों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान ईरान की आंतरिक राजनीति और सत्ता संतुलन की ओर खींच दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में तेहरान से कौन से आधिकारिक संकेत सामने आते हैं। क्या ये केवल अफवाह साबित होगी या फिर ईरान की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार हो रही है। फिलहाल इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। धन्यवाद।